स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इजराइल की तरफ से ट्वीट किया गया कि हम अपने भारतीय भाइयों और बहनों से प्यार करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि किसी प्रोपेगेंडा के लिए हेट स्पीच को फैलाया जाए। भारत और इजराइल के रिश्ते हाल ही की खबरों के हिसाब से देखा जाए तो दोस्ती वाले ही नजर आते हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडियन को इजरायली पसंद नहीं करते, इंडियंस को वो बुरा समझते हैं। बट इस चीज को क्लेम करने के लिए, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद उतर गए मैदान में और कहने लगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसी अफवाहें क्यों गलत माना फैलाई गई। उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन हमारे ब्रदर हैं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, हमें वो बहुत पसंद है। कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ज्यूज हैं इंडियन ओरिजिन के इजराइल के अंदर, ठीक है जी, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं। सो ये एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन इसको दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो जिसे कहते हैं ना वो किया है, सपोर्ट किया। Very good, India. Very good. Why good? We love India. We love all the people in India. बिल्कुल। अब जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी बड़े से मुआहदे मौजूद हैं। सो इजराइल के अंदर इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है। मोदी हैज जस्ट यूज्ड देम फॉर कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए। क्या वजूहात है कि इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए इंडिया के दिलों में अगर बुगस डाला जाए तो फौरन उसका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर फौरन उतर आ जाता है मैदान में कि नहीं भाई हम तो बहुत पसंद करते हैं, हमारे ये नौ के ताल्लुकात खराब हो। क्यों, ऐसी क्या वजूहात है कि इजराइल के पीएम एकदम से अपने ट्वीट को भेजने के लिए मजबूर हो गए? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इजराइल की तरफ से भारत के समर्थन में एक ट्वीट किया गया है जिसके अंदर लिखा गया है कि वी लव आवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्तों, ये ट्वीट इसलिए किया गया है क्योंकि इजराइल में ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि इजराइल में भारतीय लोगों को पसंद नहीं किया जाता, और ये फेक न्यूज़ दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की तरफ से फैलाई जा रही थी। ये फेक न्यूज़ इस वजह से फैलाई जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है भारतीय लोगों से जलते हैं। भारत के लोग जब बाहर के देशों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और पाकिस्तान के लोगों का इसका हाल एकदम उल्टा है। उन्हें भाई भगाते हैं, वहाँ से बायकॉट करते हैं। इस वजह से भाई ट्विटर पे ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि इंडियन लोगों को इजराइल में पसंद नहीं किया जाता। ये दोस्तों वाकई इस वजह से सामने आया क्योंकि एक यूट्यूबर जो कि इजराइल में गए थे, बार्स फुल होने की वजह से उन्हें वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने रेसिज्म के बेसिस पे ये न्यूज़ वायरल कर दी कि इंडिया के लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती, वहाँ पे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। पर दोस्तों, इजराइल ने अब ये ट्वीट करके एकदम जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बार्स में एंट्री नहीं मिल रही थी वहाँ पे या तो सीट रिजर्व थी या फिर सीट फुल थी, इस वजह से दोस्तों वहाँ पे एंट्री नहीं दी गई थी। और भाई बात का बतंगड़ बनाने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है। भाई छोटी सी बात थी, इजराइल को यार इजराइल ने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी कि भाई वी लव आवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंडियन जो हैं वो सारी स्पेस को फिल कर रहे हैं, जो कि हमास की इस लड़ाई के बाद फ़लस्तीनी जो हैं वो वापस चले गए, जो इजराइल चाहते थे, काम करते थे एंड ऑल दैट। इंडिया की कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन जिसे कहते हैं ना उधर है, कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ज्यूज हैं इंडियन ओरिजिन के इजराइल के अंदर, ठीक है जी, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं। सो ये एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन इसको दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो जिसे कहते हैं ना वो किया है, सपोर्ट किया। लेकिन असल में ये डिफेंस रिलेशनशिप है, ये जो इंडो इजराइल डिफेंस रिलेशनशिप है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पिलर है इनके ताल्लुकात का, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि हमारे जो ताल्लुकात हैं दे आर बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इट्स अ वेरी वेग वर्ड बट यस, एंड देन कॉमन चैलेंजेस। पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है कि आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर अब लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत गेव द
पैगाम, भारत gave the message of Vasudeva Kutumbakam, means one earth, one family and one future. So जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो, हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं, उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल। आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या हालात होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हेक्टिक। ठीक है जी, इनकी वजह से हम जो है वो कर रहे हैं। और अभी ये जो पीएम मोदी की थी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, तो बहुत सारी जो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस हवाले से वो कर रहे हैं। इजराइल की जो R&D है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी आ रही है, बिकॉज उनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को खुश करना है तो इन चीज़ों पे लगाओ। सो मे बी दे आर स्पेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी इन दिस मेक इन इंडिया, बट दे आर गेटिंग सो मच इन अदर वेज। सो जो इजरायली टेक्नोलॉजीज जो है, जो ट्रांसफ़र है या मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज़ देयर। सो इसीलिए इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Strategic partnership will be a very big word for this relationship, but yes, this is a very good relationship because although एक वो है तो सही है, अभी हाल ही में जब G20 में नरेंद्र मोदी ने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की तो इजराइल भी बीच में घुसा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट होगा अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, बिकॉज जो हैफा पोर्ट है वो लार्जेस्ट लीडिंग पोर्ट है इजराइल की। हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेजिंग इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी विद इंडिया एंड एवरीवन वांट्स दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया, देखिए आप देखिए ना, कितने लोगों ने इंटरनेट पे वो चीजें फैलाई थी, वो गलत चीजें, लेकिन उस चीज को करेक्ट करने के लिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब आप देखिए ना कि लेवल कहाँ पे आएगा ये चीज। हम यहाँ से देखें ना तो ये अरसा एक पहले से ही चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो इससे पहले काफी ममालिक के अगेंस्ट जो कि इंडिया के लिए बुगस डाला गया कि इंडिया ऐसे कर रही है। इवन कि मालदीव्स की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है हमारे सामने अभी रिसेंट की है कि मालदीव्स ने किस तरह से घुटने टेके हैं इंडिया के सामने। और अभी रिसेंट जो है, अभी जियो न्यूज के ऊपर मैंने आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी है, हमारी जानिब से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मसले जो है वो टेबल टॉक पे हमें हल कर लेने चाहिए। देखिए पूरी दुनिया भारत के गुनगारी, और पाकिस्तान में आई थिंक कुछ गिने चुने लोग, मैंने बोला स्टिल अभी वहां के अवाम में वही चीजें हैं। और अगर वो अब भारत के गुनगाएंगे भी नहीं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। यू नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द सिचुएशन सिनेरियो इन देयर इन पाकिस्तान। सो अगर हम बात करेंगे वहां के लोगों की, वहां के पॉलिटिशियंस की, वहां के जर्नलिस्ट की, तो आई थिंक अगर ये स्टेप कोई ले रहा है, चाहे आपने बोला कोई जियो न्यूज वगैरह सम सॉर्ट ऑफ न्यूज एजेंसी अगर वो कुछ कर रही है, तो आई थिंक इट इज फॉर देयर बेटरमेंट, इट्स फॉर देयर डेवलपमेंट। अगर वो चीजें पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं तो आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उस चीज के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, बट हाँ एज लॉन्ग एज हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाएंगे, एज लॉन्ग एज हमारे कंट्री के लिए नेगेटिव चीजें बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम कैसे चुप रहेंगे। दोस्तों जिस तरीके से आपने वीडियो के अंदर देखा कि भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी मजबूत है, चाहे हम दोस्तों ट्रेड की बात करें, चाहे हम सपोर्ट की बात करें, किसी भी एंगल से, तो दोस्तों यही इसी चीज़ से जलते हुए पाकिस्तान के लोगों ने सोचा कि भाई इनके रिश्ते तो काफ़ी मजबूत है, इनके अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करी जा सकती है, तो उन्होंने भाई ये पैतरा बनाया। पर भाई ये पैतरा पाकिस्तान का बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि भाई इजराइल ने भाई एकदम जस्टिफिकेशन देते हुए ट्वीट कर दिया कि भाई हम भारतीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, लव करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ आ रही थी कि 1 लाख वर्कर्स को इजराइल भेजा जाने वाला था और शायद से भेजा गया था। तो दोस्तों अगर भारत के लोगों को वो लाइक नहीं करते तो 1 लाख लोग वहाँ पे जाते ही क्यों?
भाई उन्होंने पाकिस्तान को तो नहीं बुलाया, पाकिस्तान के लोगों को नहीं बुलाया। पाकिस्तान के लोगों को दोस्तों इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि भाई वो वहाँ पे जाके गलत हरकत करते हैं और अपने देश का नाम बदनाम करते हैं और इजराइल का भी नाम डुबाते हैं। दोस्तों इंडिया के लोगों पे सबको भरोसा होता है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, सऊदी अरेबिया हो, भाई कोई भी कंट्रीज़ हो, भारत के लोगों को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और यही कारण है कि दोस्तों पाकिस्तान भारत के लोगों से जलता है क्योंकि हमारे साथ अच्छा बिहेव किया जाता है भारत के देशों में, बाहर के देशों में, और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। तो दोस्तों इजराइल ने तो जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्वीट करके जस्टिफिकेशन दे दिया है। मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।